क्राइम टाइम में बात करेंगे प्यार, इश्क और धोखे की। मामला मध्य प्रदेश के दतिया का है, जहां एक महिला की लाश मिलती है, साथ में 2 टूटे हुए मोबाइल। जांच पड़ताल शुरू होती है तो आसपास के लोग इस महिला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। पुलिस जांच का दायरा बढ़ाती है तो पता चलता है ये मामला इश्क से जुड़ा हुआ है और 1000 किलोमीटर दूर से एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए यहां तक आ पहुंची थी, लेकिन उसे प्यार तो नहीं मिला बल्कि मिली तो मौत की सजा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस महिला की हत्या कर दी गई? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने प्यार की चाह में अपनी जान खो दी? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे मौत के घाट उतार दिया गया? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 25 मई, जगह दतिया मध्य प्रदेश, वारदात मर्डर। मां पीतांबरा की नगरी दतिया, चारों तरफ आस्था के दीप जल रहे थे। घंटियों की आवाज और मां के जयकारों के बीच शहर से कुछ की दूरी पर खुलासा होने वाला था एक सनसनीखेज वारदात का। इंदरगढ़ के पास नदी में एक महिला की लाश दिखाई देती है। सूचना मिलते कि पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को बाहर निकाला जाता है। जांच पड़ताल शुरू होती है, लेकिन सवाल यही था कि ये लाश है किसकी, क्योंकि आसपास के लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। पुलिस बारीकी से पूरे इलाके को खंगालती है। तभी 2 टूटे हुए मोबाइल और कुछ फोटो पुलिस के हाथ लगते हैं। पुलिस कड़ियां जोड़ती है और फिर सामने आती है एक ऐसी कहानी जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आखिर क्या था वो राज जिसने पुलिस को भी चौंका दिया? क्या पुलिस को कोई बड़ा सुराग मिल गया था? कौन थी वो महिला जिसकी लाश मिली थी और उसके साथ क्या हुआ था? मौके से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस इंदरगढ़ के मेघाना पाली में रहने वाले बंटी दोहरे तक पहुंचती है। बंटी दोहरे, जिस पर पुलिस को हत्या का शक था, और पूछताछ के बाद यह शक यकीन में बदल गया। लेकिन जब पुलिस को महिला के बारे में पता चला तो हैरान रह गई, क्योंकि महिला न तो दतिया जिले की थी और न ही मध्य प्रदेश की, बल्कि वो महिला थी 1000 किलोमीटर दूर गुजरात की रहने वाली, जिसकी दतिया में हत्या हुई थी और हत्या करने वाला था बंटी दोहरे। पुलिस हैरान थी कि आखिर बंटी दोहरे ने उस महिला का कत्ल क्यों किया। आखिर गुजरात के रहने वाली महिला से आरोपी का क्या कनेक्शन था? क्या मामला प्यार से जुड़ा हुआ था या फिर इसके पीछे कोई खौफनाक साजिश थी? पूछताछ तेज हो जाती है और जैसे जैसे कहानी सामने आ रही थी वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। लाश भले ही दतिया में मिली हो, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के सूरत से, जहां लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में पहुंचते हैं। बंटी दोहरे सूरत की एक फैक्ट्री में काम करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली राधिका निगम उर्फ अंजलि से। राधिका खूबसूरत थी। बंटी और राधिका में जान पहचान होती है और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। राधिका पति से अलग रहती थी, लेकिन बंटी भी शादीशुदा था, और जब ये बात राधिका को पता चली तो वो बंटी पर शादी का दबाव डालने लगी। बंटी से इग्नोर करने लगा, लेकिन राधिका को यह मंजूर नहीं था। पत्नी को छोड़कर शादी करने के लिए उसकी जिद बढ़ती चली गई। मामला यहां तक पहुंचा कि राधिका ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर उसकी पत्नी को अश्लील मैसेजेस और धमकियां भेजना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत बंटी के परिवार ने थाने में भी की।
जो मृतिका है उस पर एक अपराध कायम है, जिसमें वो इंस्टाग्राम पे अश्लील वीडियो बनाकर उल्टे सुल्टे वीडियो बनाकर ये डाल रही थी और धमका रही थी आरोपी के परिवार को। इस पर आरोपी और मृतिका के बीच में विवाद गहरा हो गया और उसको पहुंच नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है वहाँ पर उसको लड़की को लेकर उसको गले से गले में चुन्नी लगाकर उसी की चुन्नी लगाकर उसको जान से मारने की कोशिश की। बंटी उसे भूलना चाहता था, लेकिन राधिका किसी भी सूरत में उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और शादी का सपना लिए वो सूरत से दतिया पहुंच जाती है। बंटी उसे बातचीत के बहाने नदी के किनारे सुनसान जगह पर बुलाता है। दोनों के बीच विवाद होता है और फिर बंटी उसकी ही चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर देता है और लाश को नदी में फेंक देता है। मोबाइल तोड़कर वहीं फेंक देता है ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। वो ड्राउनिंग से मृतिका की डेथ हुई है, जिस पर 48 घंटे में गिरफ्तार किया है और मोबाइल और मृतिका का बैग, घटना के कपड़े सब जब्त कर लिए गए और इस 48 घंटे में पुलिस को मिली सफलता के कारण थाना प्रभारी सहित उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपए का इनाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा दिया गया। एक नाजायज संबंध और शादी की जिद ने राधिका को मौत के मुंह में धकेल दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। उसकी निशानदेही पर मोबाइल और बाकी सबूतों को इकट्ठा कर लिया गया। अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ राधिका की जिद ही इस हत्या का कारण है या फिर शादीशुदा जिंदगी में धोखा देने का अंजाम है जिसने बंटी को कातिल बना दिया। विस्तार न्यूज के लिए निशांत तिवारी की रिपोर्ट।